हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिजाइन में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग करने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट समझ लें। तो दोस्तों ये मेजरमेंट हमारा सूट से लिया हुआ है। तो लंबाई हमारी है 38 इंची, छाती हमारी है 18.5 इंची, कमर है 16.5 इंची, हिप है 18 इंची, तीरा है 11 इंची, हाथ की लंबाई है 15 इंची और इसकी मोहरी है 10 इंची। तो ये हमारा नाप है, इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों अस्तर वाले सूट कटिंग करने से पहले सबसे पहले आप ये समझें कि अस्तर को हमें किस हिसाब से देना रहता है। तो दोस्तों आपका हिप का नाप जितना भी रहे उसमें आपको 5 इंची प्लस करना है, और उसके बाद में जो नाप आता है उसमें आपको डबल कर कर सेंटीमीटर में जितना आता है उतना ही आपका अस्तर लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हम अच्छी तरीके से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारे हिप का नाप है 18 इंची। तो 18 इंची हमारे हिप का नाप है। तो इसमें हम 5 इंची प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो जाएगा 23 इंची। तो 23 इंची के नीचे में ही हमारा सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हमारा हो रहा है 59 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हम और बढ़ा देते हैं ताकि राउंड फिगर में आ जाइए। ये हमारा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर को हम डबल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1:20, यानी कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हमें अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी इस नाप में। तो इसी तरीके से हम अस्तर को लेते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और उसके बाद में बैठाकर सूट की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अस्तर को आपको इस तरीके से लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अस्तर का ये हमारा किनारे वाला हिस्सा है। तो किनारे की तरफ आपको इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। हम आपको दिखा भी देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा किनारे वाला हिस्सा है और अस्तर को हमने डबल लेयर में भी लिया हुआ है, और इधर हमारा अस्तर का फोल्ड वाला हिस्सा है। तो हम इसे अस्तर को इस तरीके से बिछाएंगे। चारों पल्ले बराबर रखे हैं। तो एक फोल्ड वाला खाली हमारा ये हिस्सा है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1, ये 2, इधर हमारा 3 और इधर हमारा 4 लेयर का हमारा कपड़ा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लंबाई को लेंगे। तो लंबाई हमारी है 38 इंची। तो एक सीधा, पहले हम कटिंग को शुरुआत करने के लिए एक सीधा मार्क यहाँ पर लगाते हैं। तरीके से हम एक सीधा मार्क यहाँ पर लगाएंगे। अब बताते हैं दोस्तों कि हमारी लंबाई है 38 इंची। तो 2 इंची हमें लंबाई में अस्तर को कम रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हमने 2 इंची लंबाई में अस्तर को कम रखना है। तो आप अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 2 इंची लंबाई में अस्तर को कम रखना है, यानी कि ये हमारा हो रहा है 38 इंची। तो यहाँ पर हम 36 इंची में मार्क लगाएंगे और नीचे में हम 1 इंची की मार्जिन देंगे। तो इस तरीके से आपको अस्तर की कटिंग करनी है। लंबाई में आप 2 इंची कम रख कर कटिंग करें। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं। अब बताते हैं दोस्तों, 18.5 इंची यहाँ पर हमारी छाती का नाप है। तो यहाँ पर हम आर्म होल देंगे 6 इंची। अब हम कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर हम यहाँ पर लगाएंगे 14 इंची। अब हम हिप का मार्क लगाएंगे। तो हिप का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 20 इंची। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी हिप भी तैयार होगी और यहाँ पर हमारा चाक भी खुलेगा। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। ऊपर में हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तो तीरा हमारा है 11 इंची। तो 11 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 5.5 इंची। तो यहाँ पर हम 5.5 इंची में मार्क लगाना है और 1/2 इंची हम अंदर की मार्जिन रखेंगे दबने के लिए। अब यहाँ पर हम छाती का मार्क लगाएंगे। तो छाती हमारी है 18.5 इंची। तो 18.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी है 16.5 इंची। तो 16.5 इंची का भी हम यहाँ पर आधा देंगे, जो कि हमारा 8.25 इंची होगा।
तो 8.25 इंची में मार्क लगाना है। अब हम हिप का मार्क लगाएंगे। तो हिप हमारी है 18 इंची, तो 18 इंची का भी हम यहाँ पर आधा देंगे जो कि हमारा 9 इंची होगा। 9 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को सीधा मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर सीधा मार्क लगाएंगे और एक मार्क हम यहाँ पर क्रॉस देंगे और यहाँ से हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे और यहीं से हम इसकी गोलाई देंगे और 1 इंची के बाद में हम 1 इंची का मार्क और लगाएंगे। तो यहाँ से हम पीछे पल्ले के गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों पल्लों की कटिंग हम साथ ही में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले की गोलाई हो जाएगी क्योंकि हमने 4 लेयर का कपड़ा बिछाया है। इधर हमारा फोल्डर वाला हिस्सा है, तो ये हमारी पीछे पल्ले की गोलाई हो जाएगी और ये हमारे सामने पल्ले की गोलाई हो जाएगी। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा चाक हो गया। अब बताते हैं दोस्तों कि अब घेरे को हमें सीधा नीचे की तरफ सीधा ही रखना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे सीधा कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीधा मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 1/2 इंची शोल्डर को डाउन भी करना है। तो इस तरीके से हम 1/2 इंची डाउन कर देंगे। यहाँ पर हमारा 1/2 इंची डाउन हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये जो बाहरी वाला मार्क है इससे हम इसकी कटिंग करेंगे और साइड में हमने 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है। चाहे तो आप इसमें 2 इंची की भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर में है। तो 1.5 से 2.25-2 इंची तक मार्जिन रख सकते हैं। तो लेकिन चाक के पास में यहाँ पर आपको 1.5 इंची से ज़्यादा मार्जिन नहीं देनी है। तो इस तरीके से ऊपर में आप भले 2 इंची ले लें, लेकिन नीचे में लाकर आपको 1.5 इंची कर देनी है। तो इस तरीके से हम 1.5 इंची की मार्जिन ऊपर से यहाँ तक की हमने ली है और इसी तरीके से हम नीचे की तरफ भी मार्क को लगा देंगे 1.5 इंची चौड़ाई में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक भी हमने मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पर कट देंगे, एक कट हम यहाँ पर देंगे और एक कट हम यहाँ पर देंगे और एक कट हम यहाँ पर चाक के पास में देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 कट दिए हैं, 1 2 3 और एक हमारा नीचे में 4 कट हो गए। तो चारों कट को हमें सिलाई में अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि सूट हमारा इधर उधर ना भागे। अब हमें क्या करना है कि नीचे का जो हमारा पल्ला है उसे हम अलग करेंगे। तो इस तरीके से हम अलग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 पल्ले निकलते हैं, एक हमारा सामने का पल्ला हो गया और एक हमारा पीछे का पल्ला हो गया। तो सामने के पल्ले की हमारी जो ये कटिंग है आर्म होल की, इसे हम करेंगे। तो यहाँ पर हम इसी माल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अस्तर में बैठाकर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सूट का कपड़ा। तो इसे हमने किस तरीके से बिछाना है इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सूट को लेना है और इसके घेर को नापना है। तो यहाँ पर हमारा घेरा आ रहा है 11 इंची। यहाँ का दबाव लेकर टोटल हमें घेरे को नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 11 इंची। तो 11 इंची में हमें सूट को भी फोल्ड करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम सूट के कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सूट के कपड़े को खोल लेना है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि किस तरीके से हमने सूट के कपड़े को खोल लिया है और उधर हमारा गोलाई वाला हिस्सा है। तो सूट का गोलाई वाला हिस्सा है और लंबाई इसकी काफ़ी है। तो लंबाई हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, बहुत लंबाई है इसकी। तो हमें इधर से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है।
तो दोस्तों एक बार आप फिर से देख लें, ये हमारा डबल लेयर में कपड़ा है और इधर हमारा डबल फोल्ड बन रहे हैं। एक हमारा अंदर की तरफ फोल्ड बन रहा है, यहाँ आप देख सकते होंगे दोस्तों, यहाँ अंदर की तरफ एक फ़ोल्ड बन रहा है और एक हमारा बाहर की तरफ फ़ोल्ड बन रहा है। अब हम इसे किस तरीके से हमने ये बिछाया है इसे भी आप समझें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने घेरे का जो नाप लिया था वो नाप लिया था 11 इंची। तो इसे हमने 11.5 इंची में बिछाना है। तो यहाँ तक हम नापेंगे 11.5 इंची। अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इसे अच्छी तरीके से बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है कि दोस्तों हमारी लंबाई को पहले देखना है। तो यहाँ पर हमारी लंबाई है 38 इंची। तो हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और ½ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन दबेगी। तो यहाँ पर हम 38.5 इंची में नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे। तो दिखा देते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ हमें 38.5 इंची में मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हम 38.5 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से और इसे हम सीधा करेंगे, क्योंकि हमारी ओरिजिनल जो लंबाई है वो है 38 इंची। ½ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन दब जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 38.5 में मार्क लगाया है। और जब हम मेन पल्ले की जब सिलाई करेंगे तो ये अस्तर हमारा 2 इंची लंबाई में कम रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। तो आप यहाँ पर 1.5 इंची भी लंबाई में अस्तर को कम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन 2 इंची सही रहता है। तो 2 इंची क्या होता है कि हमारा बाहर की तरफ नहीं निकलता है। तो इस तरीके से हमने लंबाई का यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमने पीछे पल्ले के हिसाब से ही कटिंग की है। जब वो हम अस्तर को जोड़ेंगे तो वहाँ पर हम सेव कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करते हैं। तो अब हम इसके हाथ की कटिंग करेंगे। तो हाथ की कटिंग करने के लिए पहले हम आर्म होल की गुलाई को नाप लेंगे इस तरीके से। तो ये टोटल गुलाई हमारी आ रही है 9.25 इंची। तो ½ इंची हम ऊपर में छोड़ देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में ही हमें हाथ की गुलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कपड़ा काफ़ी बच गया है, तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो हाथ में हमारा अस्तर नहीं रहेगा। अगर हाथ में देना चाहते हैं तो हाथ के एकदम बराबर में अस्तर कटिंग कर लें। तो सबसे पहले हम एक सीधा मार्क लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से कि हमारे हाथ की लंबाई है 15 इंची। तो 15.5 इंची में मार्क लगाना है और इसे हम सीधा करेंगे और 1 इंची हम नीचे की यहाँ पर मार्जिन देंगे मोहरी की, जो कि हमारी दबाव में जाएगी। अब इस मार्क से हम 3 इंची में एक मार्क और लगाएंगे, इसे भी हम सीधा करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने आर्म होल की जो गुलाई नापी थी वो नापी थी 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में इंची टेप को हमने इस तरीके से सीधा रखना है और इस मार्क के पास में लेकर आना है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप इस तरीके से हाथ की कटिंग करते हैं तो आपको सिलाई करने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी बाँह बैठेगी। तो चलिए इस तरीके से हमने 8.25 इंची में यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से सीधा रखा है और इसे हम गुलाई में इस तरीके से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको गुलाई में मिलाना है ताकि ये हमारी 8.25 इंच यहाँ पर बन सके। तो इस तरीके से हमारी हाथ की शेप होती है। तो यहीं उसी तरीके से हमें गुलाई में से मिलाना है और यहाँ पर एक मार्क दे देना सीधा। अब यहाँ पर हम इसकी गुलाई बनाएंगे हाथ की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी गुलाई बना दी है। अगर बाह में इसे आप जोड़ेंगे तो ये आपकी थोड़ी सी भी कम या ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ही आसानी से बैठेगी। अब बात करते हैं दोस्तों मोहरी की। तो मोहरी हमारी है 10 इंची। तो 10 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि 5 इंची आएगा। तो 5 इंची में मार्क लगाना है और इस स्केल को हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी हल्की सी शेप है
तो ऊपर में हम बाह के पास में हल्की सी शेप देंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये शेप आ गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे और साइड में हमें 1 इंची की मार्जिन रख लेनी है। यहाँ पर कट देंगे और यहाँ पर भी कट देंगे और इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और सामने की तरफ दोस्तों हमें 1.25 इंची की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से हल्का सा थोड़ी दूर हम सीधा आएंगे और उसके बाद में हल्की हल्की लेते लेते हमें 1.25 इंची की कटिंग कर लेनी है और फिर हम यहाँ पर जाकर मिला देंगे। तो ये बाँह हमारी इस तरीके से कट गई है। इसी तरीके से आप दूसरी बाँह की भी कटिंग कर लें। तो दोस्तों, ये अस्तर वाले सूट की कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। और भी कुछ देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।